रमेश कौशिक जी रोज तो मेरा प्रचार करे हैं। आप जाके देखिए, कम से कम 500 लोगों से रोज मेरे को वोट देने की अपील करते हैं और रोज लोगों से मिलते हैं। और पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं। देखिए, हरियाणा स्पेस में अनिल खत्री इस समय भाजपा सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी बड़ोली जो मोहनलाल बड़ोली हैं, राई हल्के से विधायक भी हैं। सर, जिस तरह से आप जनसंपर्क अभियान आपने शुरू कर दिया है और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी नहीं आए, आप अकेले ही चुनाव मैदान में हैं, तो कैसा लग रहा है? ये उन पार्टी वालों से आपने पूछना चाहिए और उन्होंने काम करना चाहिए। अगर वो सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो जल्दी से मैदान में आ जाना चाहिए। जिस तरह से रमेश कौशिक अभी तक आपके चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दिए हैं। रमेश कौशिक जी रोज तो मेरा प्रचार करे हैं। आप जाके देखिए, कम से कम 500 लोगों से रोज मेरे को वोट देने की अपील करते हैं और रोज लोगों से मिलते हैं। और पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, वो किसी न किसी पार्टी के काम में लगे रहते हैं। एक बात और भी कहते हैं कि रमेश कौशिक से बड़ी जीत इस बार सोनीपत लोकसभा में होगी, कैसे लगता है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार 10 वर्षों तक देश की सेवा की है, ये उसी का परिणाम है। और ये जीत बहुत बड़े मार्जिन की होगी। ये लोगों का कहना है, ये लोगों का मत बना है। जिस तरह रणजीत चौटाला का ब्राह्मण समाज एक तरह से विरोध कर रहा है और चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण समाज देशभक्त समाज है। इस देश का 36 बिरादरी, इस देश का प्रत्येक समाज, सब देशभक्त है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग देशभक्त लोग हैं और वो देश की बात करते हैं। और रणजीत चौटाला भी देशभक्त है। टिकटें बदली जा सकती है सर, क्या ये आप जैसे किसी चैनल के भाई ने ये बात चलाई है, ये उसी से आप जवाब लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आप सब से जिस दिन गोहाना बड़ौदा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, उस दिन रूबरू हुआ था। और आज ये गोहाना विधानसभा का पहले दिन का प्रवास है। गुड्डा गांव से शुरुआत की है और ये 5वीं विधानसभा का एक दिन का प्रवास है। 4 विधानसभाओं का प्रवास मैंने पहले किया है, जींद का, सफेदों का, जुलाना का और राई का। और आज ये 5वीं गोहाना की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार 10 वर्षों से सरकार रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है। उस नेतृत्व करने की जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने गारंटी के साथ काम किए हैं, चाहे विकास के काम हैं, चाहे जनता की भलाई के काम हैं, सबको न्याय देने की बात है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की बात है। उन सब कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और इस देश को जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में हो, इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार जड़ मूल से ख़त्म हो, इस प्रकार की सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चली है। और मैं आज गुड्डा गांव की चौपाल में पहुंचा, कितना जन समर्थन, 36 बिरादरी के भाइयों ने जो मेरा स्वागत भी किया है, उस जोश से, उत्साह से लगता है कि सोनीपत लोकसभा में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी के काम की है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की। सुरजेवाला का एक बयान आया है, मामले के ऊपर कमेंट किया उन्होंने कथन के अंदर, उस पर क्या कहना है? अभी वो बयान मेरे को, मन तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। सर, 2 सीटों का जो है चेंजिंग की बात आ रही है, सोनीपत और हिसार की। ये देखो, प्रेस की आज़ादी है और जो मैंने भी वो देखा है। और आप जैसा ही कोई ना कोई भाई उस चैनल को चलाने वाला या यूट्यूब को चलाने वाला, जैसे भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। कोई भी बात अपने घर में बैठ कर कुछ भी सोच करके चला देता है। उसको इस लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है और वो कुछ भी चला देता है। उस बात में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। लेकिन उसका अगर मैं कोई बात कहूँगा तो उसका राजनीतिक रंग देना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इन बातों से बचते हैं। वो जैसे आम आदमी पार्टी वाले फ्री में बिजली देते थे, पानी देते थे, बीजेपी वाले ये बोलते थे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी फ्री में 85 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के बाद, जब कोरोना काल में सबके काम धंधे बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, उस बात को देखते हुए भारत सरकार ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो सरकार की जिम्मेवारी है कि अमीर आदमी से टैक्स के रूप में पैसा लेना और गरीब आदमी को मदद के रूप में उसकी सहायता करना, ये हमारे संविधान में सरकार को पावर है। और सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और जो विकास का काम सरकार करती है, उसी प्रकार से ये सहायता का काम